नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस चैप्टर की, जिस टॉपिक की, 1833 का चार्टर अधिनियम। लास्ट क्लासों में हम और अधिनियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम था क्योंकि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण के लिए, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में दिशा में एक बहुत अच्छा कदम था। एक दिशा में एक अच्छा कदम। देखो यह क्या क्या हुआ था इसके अंदर, क्योंकि कुछ सही भी था तो कुछ गलत भी था। क्योंकि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में एक अच्छा कदम भी था ये। और दूसरा जो पॉइंट था, क्या था कि जब ब्रिटिश के बारे में, क्योंकि यहाँ क्या किया गया था कि इन्होंने जो ब्रिटिश पूरा एक भारत को एक कर दिया गया, भारत में पूरी पर कंपनी का शासन हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, क्या था, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या थी कि बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जब ये बनाया तो यह क्या हुआ कि बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे बंगाल, और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियां उनकी क्या, जो विधायी शक्तियां थी वो खत्म हो गई, विधायी शक्तियां समाप्त हो गई, क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों हो गई, अब ये देखिए आप एक बार। क्योंकि विधायी शक्तियां समाप्त हो गई, बंबई में मद्रास के गवर्नर थे, उनकी विधायी शक्तियां समाप्त हो गई। क्योंकि पूरी विधायी शक्तियां कहां चली गई, भारत के गवर्नर जनरल के पास। अब सब कुछ कौन हैंडल करेगा, ये गवर्नर जनरल जो कहां का था, भारत के जो गवर्नर जनरल एक बना दिए गए थे, वो ही सब कुछ हैंडल करेंगे। तो विधायी शक्तियां बंबई मद्रास के दोनों के गवर्नर क्या हो गए, बिल्कुल खाली हाथों, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं था इतना। अब देखो जो हम बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये गवर्नर जनरल के बारे में आप देखिए भाई, 3 नाम है। एक तो लॉर्ड क्लाइव था, एक तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव, एक वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, देखो तीनों क्या थे ये समझो आप। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन 1773 का, जब 1773 का क्या आया था, रेगुलेटरी एक्ट आया था, उसमें इसको गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम कहें तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। लेकिन अब 1833 के में, किस में, 1833 में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कहाँ का, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है ना। अब देखो तो कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए नाम। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट था 1833 में क्या था कि जो सिविल सेवा थी, क्या थी, सिविल सेवा भाई। देखो उन्होंने माना, अंग्रेजों ने माना कि क्या किया जाए कि भारत को भी, भारत के अंदर कुछ स्वयं भारतीयों को भी किसी अधिकारी पद पर या प्रशासनिक पद पर भारतीय व्यक्तियों को भी होना चाहिए। तो इन्होंने
प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर सिविल सेवा एक खुली प्रतियोगिता के तहत, किसी खुली प्रतियोगिता के तहत एक भर्ती करवाई उन्होंने, किसके लिए, इनके लिए। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, इसे बंद कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हम भारतीयों को भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, या ब्रिटिश ताज ने जो यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था, उन्होंने लास्ट में इसे कैंसिल कर दिया कि आपने वहां से भेज दिया लेकिन हम भारतीयों को अधिकारी नहीं बनाएंगे अभी। तो ये था हमारे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत था। तो हमने जो पढ़ा वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्लास में हम 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग सभी ऐसे जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एवं सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।